छोटे शहरों में एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ आपको आपका प्यार मिल भी जाए मगर उस प्यार से मिलने के लिए जगह नहीं मिलती। दरअसल यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है और छोटी सी बात बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। और खासकर जब बात लड़के और लड़की की हो तब तो अफवाह 5G नहीं 10G की रफ्तार से भागती है। कितना अजीब है ना कि आप सड़क पर किसी को खुलेआम गाली दे सकते हैं, लेकिन अगर प्यार से किसी का हाथ थामना हो तो उसके लिए कोने तलाश करने पड़ते। तो 28 साल का कार्तिक और 26 साल की नीतू ऐसे ही एक कस्बे रानीगंज में रहते थे और एक प्राइवेट ऑफिस में एक साथ काम करते थे। साथ ही दोनों गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपरेशंस कर रहे थे। जब भी नीतू के सामने किसी सवाल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती तो वो कार्तिक की मदद लेती और बस सवालों और जवाबों का यही सिलसिला धीरे धीरे कब प्यार में बदल गया उन्हें भी नहीं पता चला। थैंक्स कार्तिक। मैं पिछले कई दिनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। रात पर जाग जाग कर प्रैक्टिस करती थी पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बट मानना पड़ेगा, तुमने तो कितनी जल्दी कर दिया। काश मेरी भी रीजनिंग तुम्हारी तरह अच्छी होती। डोंट वरी यार, मैं हूं ना। और वैसे भी अगर तुम्हारी रीजनिंग मुझसे अच्छी हो गई तो फिर तुम कहां मुझसे बात करोगी। तुम्हें रीजनिंग पढ़ाने के बहाने ही तो तुमसे दो पल बात हो पाती है। बाकी टाइम तो तुम हमेशा हम आपके हैं कौन वाले मोड में रहती जो हो, जैसे मुझे जानती ही नहीं। सुनो भैया, वो चाय भिजवा दिया ना टेबल पे। हाँ ओके, थैंक यू। ऐसे मत बोलो कार्तिक, तुम जानते तो हो ना मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। यार मैं भी तो चाहती हूँ तुमसे खुल के बात करना, लेकिन चाचा जी के दोस्त की वजह से नहीं कर सकती। उन्हीं की वजह से तो ये जॉब मिली है ना। कहीं उन्होंने हमें ऐसे बात करते देख लिया तो घर पे पता चल जाएगा और फिर मेरा ऑफिस आना तो छोड़ो, घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर जो अभी चल रहा है ना वो भी नहीं रहेगा। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल मत करना। पता है, तुम एक दिन ऑफिस नहीं आती ना तो ऐसा लगता है मानो सदियां बीत गई। ना काम में दिल लगता है ना खाने में। साली ऑफिस की डबल शक्कर वाली चाय भी फीकी लगती है। घड़ी के कांटे इतने स्लो चलते हैं जैसे उनके पैर भारी हो गए हों। बस अब जल्दी से मुझे गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगने। सिर्फ हाथ? हाँ, और फिर उसी हाथ को थाम के तुम्हें अपने साथ अपने घर ले आऊंगा और अपनी जिंदगी में भी। उस दिन का तो मुझे भी इंतजार है। एंड डोंट वरी, अगर मेरी जॉब तुमसे पहले लग गई ना तो मैं खुद अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात करूंगी। लेकिन तब तक हमें ऐसे ही एक दूसरे से छुप छुप के बात करनी होगी। पता है, ये ऑफिस मुझे किसी मंदिर से कम नहीं लगता। अच्छा, ऐसे कौन से भगवान मिल गए हैं तुम्हें यहाँ पे? देवी, आई मीन जैसे मंदिर में जाने से हमारी प्रार्थना का फल मिलता है ना, इस ऑफिस में मुझे तुम मिली हो। कभी कभी बैठ के सोचता हूं कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। हम दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो सकते थे ना, लेकिन शायद भगवान की ही कोई लीला है कि इतनी बड़ी दुनिया में इतने छोटे से ऑफिस में हम दोनों आज एक साथ काम कर रहे हैं। तुम कभी कभी ज्यादा फिल्मी बातें नहीं करते? दुनिया, भगवान, प्रार्थना। मैं कोई इतनी भी स्पेशल नहीं हूँ, समझे? दुनिया में जैसे और लड़कियां हैं वैसी ही हूँ। ऐसी क्या खास बात है मुझ में? सारी दुनिया के लिए भले तुम कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी सारी दुनिया हो। दिल करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, तुम्हारे बालों के साथ खेलूं। मन तो मेरा भी करता है कार्तिक कि तुम्हारा सर अपनी गोद में रख के घंटों तुम्हारे बालों में अपनी उंगलियां फिराती रहूं, या कहीं किसी नदी के किनारे तुम्हारे हाथों में हाथ डाले सुबह से शाम और शाम से रात होती देखती रहूं। तुम्हें इतनी कस के गले लगाऊं कि हम दोनों दो जिस्म और एक जान हो जाएं। लेकिन तुम जानते हो हम जहाँ रहते हैं वहाँ ये सब पॉसिबल ही नहीं है। और ऑफिस में मेरे अंकल हमेशा सीसीटीवी कैमरा बन के हम पर नजर रखते रहते हैं। हाँ यार, ये तुम्हारे अंकल अगर ये इस ऑफिस में नहीं होते ना तो हम शायद थोड़ा और खुल के एक दूसरे से बात कर सकते थे यार।
हाँ, चलो, ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है। तुम्हारे साथ ना काम का पता ही नहीं चलता है, ना टाइम का। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, अगर तुम इस ऑफिस में नहीं होते तो मेरा क्या होता। चलो मैं निकलती हूँ, बाहर जाके ऑटो भी तो ढूंढना है। हाँ हाँ, चलो मैं भी चलता हूँ। क्या? मेरे साथ ऑटो में? अरे नहीं, मैं अलग ऑटो करूंगा। तुम्हारे साथ नहीं जा सकता तो क्या, तुम्हारे पीछे पीछे ही सही। कितना अजीब है ना, हमारे घर और जिंदगी के रास्ते एक ही हैं, फिर भी हमें हर रोज अलग अलग जाना पड़ता है। खैर, क्या ही कर सकते हैं। चलो। हाँ चलते, पर तुम मुझसे 2 मिनट बाद निकलना। मोहन भैया, ये ड्रॉर लॉक कर दीजिएगा, मैं घर जा रही हूँ। ऑटो लो, तुम्हारी ऑटो आ गई। मैं भी दूसरी ऑटो कर रहा हूं। ऑटो भैया, वो उस ऑटो के पीछे पीछे चलिए। क्या बात है, 1 मिनट हुआ नहीं हमें और तुमने तुरंत फोन भी लगा दिया। भैया, यहाँ से सीधे हाथ पे लीजिएगा। तुम जिसे 1 मिनट कह रही हो ना, यहाँ तुम्हारे बिना वो 1 साल जैसा लगता है। वैसे आज ब्लैक सूट में बहुत बहुत कमाल लग रही थी, मानो बादलों के बीच चांद निकल आया हो। भैया क्या कर रहे हो? रेस नहीं कर रहे हैं, ऑटो के साथ साथ चलना है। तुमने जब से कहा है ना कि मुझ में ब्लैक कलर बहुत सूट करता है, तब से सभी कपड़े ब्लैक ही खरीद रही हूँ। सभी कपड़े? हाँ, हाँ, सभी। सच में सभी? नॉटी, कुछ भी बोलते हो। अभी तुमने मेरा असली नॉटीपन देखा ही कहाँ है। बस एक बार मौका तो मिलने दो। अरे, इन सब के बीच में तुम्हें खुशखबरी तो सुनाना ही भूल गई। मेरे वो ऑफिस वाले अंकल छुट्टी पर जा रहे हैं 2 दिन के लिए। उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है। क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भैया क्या कर रहे हो? उस ऑटो के पीछे पीछे चलते रहो। क्यों? ऐसा क्या करने वाले हो तुम उनकी एब्सेंस में? वो तो अभी मुझे खुद नहीं पता, लेकिन जैसे ही पता चलेगा तुम्हें बता दूंगा। बस तुम मेरा साथ दे देना। जब जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर लिया है, तो सोचना कैसा। मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे। क्या बात है। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू टू। 1 मिनट रुको, घर आ गया है। हाँ भैया, बस यहीं रोक दीजिए। हाँ, अब मैं घर आ गई हूँ, अब बात नहीं कर पाऊंगी। तुम अभी घर जाओ, ओके? गुड नाइट। ओके, गुड नाइट माय डियर। आज की रात तो पता नहीं कैसे गुजरेगी। चलो भैया, अगली गली से राइट ले लेना। उस रात कार्तिक ने गुड नाइट तो कह दिया, लेकिन वो इतने एक्साइटमेंट में था कि सारी रात नहीं सो पाया। दरअसल वो इसी प्लानिंग में लगा रहा कि वो किस तरह नीतू से कहीं मिल सके। वो नेट पर ऐसी जगह सर्च ही कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक थिएटर पर पड़ी, राज टॉकीज। ये टॉकीज उसके कस्बे से चंद किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन मेन रोड से थोड़ा सा हट के। उसमें कोई बहुत पुरानी सी फिल्म लगी हुई थी। तो कार्तिक के दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो जो करने जा रहा था वो न सिर्फ उसके लिए खतरनाक था, बल्कि इससे नीतू भी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाली थी। उसने वो थिएटर वाली बात नीतू को बताई और ये सुन के नीतू भी हैरान रह गई। राज टॉकीज? मुझे कुछ अजीब लग रहा है कार्तिक। हमारे टाउन के इतने पास ही ये टॉकीज है, लेकिन मैंने आज तक इसके बारे में कभी सुना नहीं। मैंने अपनी फ्रेंड से भी पूछा था, किसी को इस थिएटर के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे आजकल के दौर में थिएटर जाता ही कौन है, इसीलिए नहीं पता होगा शायद लोगों को इस थिएटर के बारे में। लोग पूरा टाइम मोबाइल में ही तो लगे रहते हैं। और वैसे भी अपने लिए तो अच्छा ही है ना कि ज्यादा लोगों को पता नहीं है इस थिएटर के बारे में। लोग और भीड़ जितने ही कम होंगे, हम उतना ही खुल के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मुझे तो सोच के ही एक्साइटमेंट हो रही है कि फाइनली इतने महीनों बाद हम एक दूसरे का हाथ थामे होंगे।
फिर भी मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी को पता चल गया तो। अरे यार, किसको पता चलेगा और कैसे? वो तुम्हारे किल्विश अंकल तो छुट्टी पर है, बाकी ऑफिस में है ही कौन? तुम छुट्टी ले लेना, और घर पे छुट्टी के बारे में मत बोलना। घर से निकलना, मैं फील्ड पर जाने के बहाने से घर से निकलूंगा और थोड़ी ही दूरी पर से तुम्हें पिक कर लूंगा। और क्या? और फिर तुम फिल्म देखना, मैं तुम्हें देखूंगा। हम फिल्म शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही एंट्री लेंगे और खत्म होने से थोड़े पहले निकल जाएंगे, ताकि कोई हमें देख ना सके। और अंदर तो वैसे ही अंधेरा होता है ना। वो तो सही है, पर वर्क कुछ नहीं यार। तुमने कहा था ना कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, तो डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जान। चलो ठीक है, तुम कहते हो तो। हमें हमारी नियति कई जगहों पर ले जाती है, लेकिन कई बार हम दूसरों की नियति से ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर हम कभी जाना तो दूर, जाने की सोच भी नहीं सकते। जाने वो कौन सी ताकतें थी जो आज कार्तिक और नीतू को इस भयानक जगह लेकर आई थी। दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन घने काले बादलों की वजह से अंधेरा इतना हो चुका था जैसे रात होने को। तेज हवाओं की वजह से जंगल के सारे पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई मौत का तांडव कर रहे हों। तो कार्तिक उस जगह पहुंच गया था जहां तक ऑटो नीतू को ड्रॉप करने वाली थी, और फाइनली वो घड़ी आ गई जब उसने नीतू को ब्लैक सूट में ऑटो से उतरते देखा। बस भैया, यहीं रोक दीजिए और ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। हे, तो फाइनली हम मिल रहे हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम सच में आई हो। लग रहा है जैसे मैं सो रहा हूं और मेरे सपनों में कोई अप्सरा उतर आई हो। खैर, अगर ये हकीकत नहीं सपना ही सही, तो फिर मैं जिंदगी भर जागना ही नहीं चाहता। हाँ, वेरी फनी। अब ये रोमांस ना थिएटर के लिए बचा के रखो। अब बाइक स्टार्ट करो। मौसम देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कहीं बिजली गिरने वाली है। ये बिजली कहीं हम पर ही ना गिर पड़े। इससे पहले प्लीज निकलो यहाँ से। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। अरे ये कहां से आ गया? हट हट, अरे जाना, क्या चाहता है हमसे? यार, मैंने सुना है जानवरों को ना, वो भी स्पेशली कुत्तों को, जब भी कुछ अजीब सा महसूस होता है या दिखता है, वो तो इसी तरह भौंक भौंक कर दूसरों को सावधान करते हैं। कहीं ये भी किसी खतरे की तरफ इशारा नहीं कर रहा? एक बार फिर सोच लो, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? तुम मेरा नीतू, आज के जमाने में कैसी कैसी बातें करती हो। जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, घोड़ा हिनहिनाता है, मेंढक तर तर करता है, वैसे ही कुत्ता भौंकता है। अब यो यो हानी सिंह की तरह रैप थोड़ी ही करेगा। चल जा यहां से, जा। हाँ? अरे चुप हो गया। देखा मेरी बात कैसे मान रहा है? वो हमारी तरफ नहीं देख रहा है, गौर से देखो। वो कहीं हमारे पीछे देख रहा है, जैसे वहां कोई मौजूद हो जिसे हमारी आंखें नहीं देख पा रही। अरे इसे एकदम से क्या हो गया? कैसे तुम दबा के भाग रहा है जोर से। जैसे किसी ने पीछे रॉकेट बांध दिया हो। पागल कुत्ता लग रहा है। कहीं तुम्हारे वो किल्विश अंकल ने तो नहीं छोड़ दिया ना हम पर नजर रखने के लिए? तुम भी ना हर बात का ना मजाक बनाते हो। अब चलो यहाँ से, रास्ता पता है ना? हाँ, डोंट वरी यार। ए, थोड़ा पास आके बैठो ना। यहाँ वैसे भी कौन हमें जानता है। लो, अब ठीक है। इस रास्ते पर तो मैं आज तक नहीं आई हूँ। कितना सुनसान है ये, और आज का मौसम भी कितना अजीब है। दोपहर में ही जैसे रात हो गई हो। तुम भी ना एक बात को पकड़ कर बैठ गई हो। देखो तो मौसम खराब है, लेकिन सोचो तो कितना अच्छा है। तेज हवा, अंधेरा, आसपास कितने कम लोग। बस ये रास्ता थोड़ा और खराब होता ना,
तो मजा आ जाता। तुम्हें ना चाहकर भी बार बार मुझसे चिपकना पड़ता। वही तो मैं देख रही हूँ, ना तो कोई गड्ढा है और ना ही कोई इंसान दिख रहा है इस रास्ते पर, फिर भी तुम बेवजह ब्रेक लगाए जा रहे हो। यू बॉयज ना। बॉयज से क्या मतलब? हाँ, तुम गर्ल्स की ये बात बड़ी अजीब है। हर वो चीज करना जरूर चाहती हो जो बॉयज चाहते हैं, लेकिन मानने को तैयार सारा इल्जाम बॉयज के नाम, जैसे गर्ल्स खुद कुछ चाहती ही ना हो। ऐसी बात नहीं है, मैं भी सच में तुमसे मिलना चाहती थी, तभी तो ऑफिस में छुट्टी डाली, घर पर ऑफिस के लिए बोल के निकली, शाम के लिए भी झूठ बोल दिया है कि फ्रेंड का बर्थडे है तो लेट हो सकता है आने में। मैं भी ऑफिस में फील्ड पर जाने का कह के 3-4 घंटे की छुट्टी लेके आया हूँ। काश तुम्हारे उन किल्लुश अंकल के यहाँ हर महीने किसी ना किसी की शादी निकले। मैं तो कहता हूँ उनकी खुद 8-10 शादियां और हो जाए, तो हम हर हफ्ते ऐसे ही मिल सकेंगे। यार हम काफी आगे निकल आए हैं, लेकिन थिएटर अब तक नहीं आया। लगता है यहाँ से शायद राइट है। पर तुम तो कह रहे थे तुमने थिएटर देखा है। वो तो मैंने इसीलिए कह दिया था ताकि तुम मना नहीं करो आने के लिए। व्हाट? तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हें पता है थिएटर के बारे में? अरे नहीं, मतलब मुझे गांव का नाम पता है, वो तो बस कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ थिएटर के बारे में पूछने के लिए। तुम वैसे ही इतनी डरी हुई थी, ये कह के तुम्हें और डराना नहीं चाह रहा था ना मैं, तो इसीलिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अभी इसी वक्त गाड़ी वापस घुमाओ, तुरंत गाड़ी रोको, मैंने कहा ना तुरंत। अच्छा सॉरी, मैंने तो बस हमारे लिए झूठ बोला यार। अच्छा वो देखो, कोई बोर्ड लगा हुआ है वहां, शायद थिएटर का ही है। अरे बट थोड़ी देर पहले तो यहाँ कोई बोर्ड नहीं था, सडनली ये बोर्ड कहाँ से आ गया? नहीं था मतलब क्या? इतना बड़ा बोर्ड अचानक से कैसे आएगा? हमारी नजर नहीं पड़ी होगी उस पर। वही तो मैं भी कह रही हूँ, इतना बड़ा होर्डिंग है, कोई स्कूल के बच्चे की स्लेट नहीं जो दिखाई ना दे। मैं पूरा रास्ता अच्छे से देखती आई हूँ, थोड़ी देर पहले यहाँ कोई होर्डिंग नहीं थी। अरे यार, अब तुम फिर उस जोन में मत चली जाना। देखो एरो वहां दिखा रहा है ना, चल के देख लेते हैं, अगर कोई गड़बड़ लगी तो वापस आ जाएंगे। चलो अभी मुझे कस के पकड़ कर बैठो। अक्सर हमारा सिक्स्थ सेंस हमें आने वाली अनहोनी के बारे में चौकन्ना करता है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। कार्तिक और नीतू भी सभी बातों को अनदेखा करते हुए राज टॉकीज जा पहुंचे, और अब वक्त से पहले ही अंधेरा होने लगा था। उनके सामने एक पुराना सा थिएटर था, और अंदर कौन सी फिल्म चल रही थी, बाहर उसका न तो कोई पोस्टर लगा था और न लाइट्स, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्हें उस थिएटर के बाहर कोई इंसान नहीं दिखा। बस बाहर एक बड़ा सा लोहे का जंग खाया गेट था। तो कार्तिक को काफी ताकत लगानी पड़ी उस लोहे के गेट को खोलने के लिए। ये कैसा थिएटर है? यहाँ भीड़ तो छोड़ो, एक इंसान भी नहीं दिख रहा। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, जैसे हम किसी थिएटर में नहीं, शमशान घाट में आए हो? हाँ यार, लग तो मुझे भी कुछ अजीब सा रहा है। यहाँ तो कोई माहौल ही नहीं है फिल्म का। पर एक बात है, अब हमें पहले की तरह अलग अलग नहीं जाना होगा थिएटर में, लोगों के देखने के डर से। यहाँ तो लोग ही नहीं है। देखो वो वहां टिकट की खिड़की पर शायद कोई है, चलो चल के देखते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सुनो कार्तिक, मेरा हाथ मत छोड़ना। ये जाली की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हो ही ना अंदर। हेलो, कोई है? हेलो, अंदर कौन सी फिल्म चल रही है? हमें 2 टिकट्स चाहिए, कॉर्नर सीट्स की। हाँ, ये क्या, इतनी सस्ती? और ये टिकट जली हुई सी क्यों है? अंदर चलेगी ना ये टिकट? और 2 टिकट सिर्फ 10 रुपए में। ये आज के टाइम में भी आप 70s के रेट्स लगा के रखे हो, फिर भी कोई दिख नहीं रहा आपके थिएटर में। अरे हेलो, कुछ बोलो तो सही यार। क्या हुआ? जाने कैसा आदमी था,
सिर्फ हाथ दिख रहे थे उसके, चेहरा दिखा ही नहीं, ऊपर से कुछ बोल भी नहीं रहा है। चलो चलते हैं अंदर। रास्ता कहाँ से है? थैंक गॉड, एटलीस्ट कोई है तो सही, वरना ऐसा लग रहा था यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। शायद वहां से रास्ता हो। वो रहा, वहां कोई दिख भी रहा है, शायद टिकट चेक करने वाला है। लीजिए लीजिए, चेक कर लीजिए और जल्दी बताइए ये अजीब सी टिकट चलेगी या नहीं, मैं बदल कर लाऊं इसे। क्या क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा यही बता दो, अंदर फिल्म कौन सी चल रही है? छोड़ो ना, मुझे तो अजीब ही लग रहा है, यहाँ देख भी नहीं रहा है। बची टिकट वापस लो और चलो। हाँ यार, बड़ा अजीब आदमी था, इतना भाव खा रहा था। चलो अंदर ही चलते हैं। यार ये थिएटर का गेट है या किसी किले का? इतना टाइट, लगता है कोई सनकी आदमी ये थिएटर चलाता है। कोई आता भी नहीं होगा यहाँ तो, फिर भी शोज चला रहा है। ओह माय गॉड, बाहर तो एक भी आदमी नहीं था और यहाँ अंदर तो काफी लोग हैं, फैमिलीज भी हैं, वो देखो बच्चे भी हैं। हाँ हाँ, मेरी जान में जान आई है। अब लग रहा है कि हम किसी नॉर्मल जगह आए हैं। हमारा सीट नंबर क्या है, देखना तो। क्या? ये तो आधा जला हुआ टिकट है, सीट नंबर ही नहीं है। चलो वहां पीछे की तरफ सीट्स कुछ ज्यादा ही खाली दिख रही हैं मुझे, वहां चलकर बैठते हैं। हाँ चलो। नहीं तो यहीं यहीं बैठ जाते हैं, कोई आएगा तो उठ जाएंगे। बैठ जाओ यहाँ आराम से। अच्छा हुआ फिल्म शुरू हुई नहीं है अभी तक। हाँ ये तो है, लेकिन सारे लोग स्क्रीन की तरफ यूं बिना हिले डुले ऐसे एकटक होके क्यों देख रहे हैं, जैसे सामने कोई फिल्म चल रही हो। हमको क्या करना है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। हमें कौन सी फिल्म देखनी है? अपना हाथ मेरे हाथों में दो। फिल्म तो शुरू होने दो, तुम तो फिल्म शुरू होने से पहले ही अपनी फिल्म शुरू करने लगे। अब पता नहीं यहाँ कौन सी फिल्म चालू होगी, लेकिन हमारी फिल्म तो फुल ऑन रोमांटिक होने वाली है। ऐसा? ये लो, आ गई करीब। अब बताओ क्या करोगे? थोड़ा और। अब अपना हाथ मेरे हाथ में दो और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दो। कुछ हादसे हमारे साथ हो जाया करते हैं, लेकिन कुछ